बीच में आपसे अनुरोध कर रहा हूं, जोरदार तालियों से हाथ ऊपर उठा के सब लोग ताली बजा के इंडिया इत्तेहाद के 146 अरकान पार्लियामेंट की मुअत्तली के फैसले के खिलाफ अपोजिशन जमातों ने जंतर मंतर पर एहतजाज किया। इस दौरान राहुल गांधी ने मरकज़ की मोदी हुकूमत पर सख्त निशाना लगाया। राहुल ने पार्लियामेंट की सिक्योरिटी में कोताही और वीडियो शूटिंग जैसे मसाइल पर भी मरकज़ी हुकूमत को घेरा। उन्होंने कहा कि जब पार्लियामेंट में दरअंदाजी होती थी तो बीजेपी मेंबरान असम्बली भाग गए थे। राहुल गांधी ने मरकजी हुकूमत से पार्लियामेंट की सिक्योरिटी में कोताही के बारे में कई सवालात पूछे। इस देश का युवा आज रोजगार नहीं पा सकता है। मैंने किसी से कहा, जो सर्वे करते हैं, मैंने किसी से कहा एक काम करो, एक छोटा सा सर्वे करो, किसी भी शहर में चले जाओ, छोटा सा सर्वे करो, पता लगाओ कि हमारे जो युवा हैं हिंदुस्तान के, भैया ठहर जाओ, हिंदुस्तान के जो युवा हैं, ये जो आपने सेलफोन पकड़ रखे हैं, इस पे दिन में कितना घंटा, मतलब इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे कितने घंटे रहते हैं? मैंने ये सवाल पूछा और छोटी सी सर्वे करा दी, कोई बड़ी सर्वे नहीं, बस चेक करने के लिए। मैं हैरान हो गया, 7.5 घंटे जवाब मिला। 7.5 घंटे युवा फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, ईमेल पे, अपने फोन पर, जैसे देखिए यहां पे सारे के सारे लोग फोन लिए पकड़े हुए हैं, देख रहे हैं। 7.5 घंटे नरेंद्र मोदी जी की सरकार में हिंदुस्तान का युवा सेलफोन पे बैठा है। क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने उसको रोजगार नहीं दिया है, रोजगार उससे छीन लिया है और उसको एक ही रास्ता दिया है, सेलफोन पर इंस्टाग्राम को मतलब देखते रहो, 24 घंटा देखते रहो। यह है हिंदुस्तान की हालत, सच्ची हालत। इसीलिए ये जो युवा थे जिन्होंने सिक्योरिटी ब्रीच जरूर की, वो भी आपकी गलती है, इसलिए वो पार्लियामेंट हाउस में कूद कर आए। ये भावना हिंदुस्तान के हर युवा के दिल में है। कांग्रेस के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि आईन में आला ओहदों पर फाइज लोग कहते हैं कि मेरी ज़ात की वजह से मेरी तौहीन हो रही है। अगर तुम्हारा यह हाल है तो मुझ जैसे दलित का क्या हाल होगा। जब मैं ऐवान में बोलने के लिए उठता था तो मुझे बोलने का मौका नहीं दिया जाता था, तो मैं क्या कहूँ कि ये बीजेपी हुकूमत एक दलित को बोलने नहीं दे रही। क्या मैं ये कहूँ? आज मोदी जी हर एक को दबा रहे, हमारे कार्यकर्ताओं को जहां कहीं इलेक्शन आता है उनको ईडी का डर, सीबीआई का डर, इनकम टैक्स का डर। अरे कितने डराते हो? अरे ये अपोजिशन पार्टी कांग्रेस ये डरने वाली नहीं है, झुकने वाली नहीं है। अगर आप कितनी भी कोशिश करो, आप मोदी साहब, आप कितनी भी कोशिश करो हमको मिट्टी में दबाने की, हम बीज हैं, बार बार उठने की आदत है हमको। हम तो तुम दबाने की कोशिश करते हो तो हम उठते हैं, और देश को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए हम सब एक होकर लड़ रहे हैं। मुझे खुशी है कि सारे अपोजिशन के नेता एक हो गए हैं। मोदी जी को इतना घमंड आया है, इलेक्शन से पहले ही कहते हैं कि 400 सीट जीतेंगे। तो क्या मतलब भाई, 400 सीट जीतने का क्या है तुम्हारे पास? इतने पॉपुलर तो नहीं है, क्योंकि मैं देखा हूं जब कर्नाटक में आए, हर जगह फिरे,
गली गली फिरे, हार के आए। तेलंगाना में गली गली फिरे, हार के आए। हिमाचल में गली गली फिरे, हार के आए। ऐसी क्या बात है? तो आप पहले ही कह रहे मैं 4 से वो सीट लाऊंगा। अरे आपको जो जनता आपको सत्ता में बिठाई है, वो जानती है कि आपको सत्ता से कैसा बाहर निकालना, नीचे गिराना। इससे कबल लोकसभा में कांग्रेस के डिप्टी लीडर गौरव गोगोई ने अपोजिशन के एहतजाज से खिताब करते हुए कहा कि मोदी हुकूमत के घमंड को तोड़ने का वक्त आ गया है। अगर मोदी सरकार ये समझती है कि वो मेंबरान पार्लियामेंट को मुअत्तल करके हमें डरा सकती है, झुका सकती है, तो वो ये जान लें कि इंडिया इत्तेहाद न तो डरता है और न ही झुकता है। हम हर लड़ाई के लिए तैयार हैं। हमारी मांग क्या थी? हमारी मांग थी कि राष्ट्रीय सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक हुई 13 दिसंबर को, तो अपने चूक को कबूल करने के लिए गृह मंत्री को सदन में आना चाहिए। यही लोकतंत्र का नियम है, यही लोकतंत्र का कानून है कि जब जब इस सरकार से भूल होती है तो प्रजा के प्रति जवाबदेही होनी चाहिए। लेकिन इस सरकार का इतना अहंकार, इस सरकार को अपने ताकत पर इतना अहंकार कि गृह मंत्री यहां पे नहीं आकर एक निजी चैनल के पास जाकर अपनी मन की बात करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी सदन में नहीं आकर एक निजी अखबार में वार्तालाप के दौरान अपनी बात रखते हैं। साथियों, आज इन दो नेताओं का, इस दल का अहंकार को तोड़ने का वक्त आ चुका है और इसके लिए हम लड़ेंगे, इसके लिए हम एकजुट रहेंगे। नहीं तो आज हमारे देश में एक बहुत बड़ा खतरा है। इस खतरे की अलग अलग उदाहरण हमने देखे। हमने देखा कि मणिपुर में किस प्रकार से आज विभाजन हो चुका है। मणिपुर में लोगों को आज किस प्रकार से दफन किया जा रहा है, हम देख रहे हैं। हम देख रहे हैं कि कैसे हमारी हरियाणा की बेटी, हमारे महिला जो खिलाड़ी है, आज उनके साथ कैसे अन्याय किया जा रहा है। हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से गरीब और अमीर के बीच जो दूरी है वो और बढ़ती जा रही है। हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से किसानों पर आक्रमण किया जा रहा है। आज हम इस मंच से उन किसानों को नमन करते हैं जिन्होंने 1 साल संघर्ष करके अंत में जाकर उन्होंने जीत कायम की और मोदी जी के 3 काले कानून को वापस किया। आज उसी तरीके से हमको एक साथ लड़ना है। हम पर जुल्म होंगे, हम पर अत्याचार होंगे, कभी कभी हार का भी हमको मुकाबला करना पड़ेगा, लेकिन अंत में जाकर भारत की प्रजा आज वो हमारे साथ है। वो बेरोजगार युवा आज हमारे साथ है। तो इसीलिए आज यहां पर उपस्थित होकर आपने जो अपना साहस और ताकत प्रकाशित किया, उसके लिए मैं सभी को मैं धन्यवाद करते हुए, अपने तहे दिल से आभार प्रकट करते हुए, इंडिया अलायंस जीतेगा। लोकतंत्र नहीं बचेगा तो आपका माइक, आपका चैनल, आपका संवाद भी नहीं बचेगा। इसलिए इस खतरे को आप भी समझिए। जो व्यक्ति और जो निजाम अभी सत्ता में है, उसे विपक्ष मुक्त संसद चाहिए, प्रतिरोध मुक्त सड़क चाहिए, खिलाड़ी मुक्त खेल चाहिए और उसे सवाल मुक्त प्रेस चाहिए, सवाल मुक्त मीडिया चाहिए। तो ये लड़ाई सिर्फ हम निलंबित सांसदों की नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री जी विदेश जाते हैं, अक्सर जाते हैं, तो वहां सीना ठोक के कहते हैं कि मैं लोकतंत्र की जननी वाले देश से आया हूं। 150 सांसदों का निलंबन। जब बाहर जाओगे मोदी जी, किस मुंह से कहोगे कि लोकतंत्र की जननी के देश से आया हूं? आपने तो मां को बीमार कर दिया।
मां बेचारी रुग्णावस्था में है, मां इंटेंसिव केयर यूनिट में है। तो ये लड़ाई महज सांसदों के अधिकार की नहीं है। वो इमारत जिसे संसद कहते हैं, 800 लोग बैठते हैं, वो देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी, मदुरई से मध्य प्रदेश, अगर उसकी सुरक्षा में चूक है तो ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला है। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि कश्मीर का मसला हो, हमने तब भी कहा था, मैं श्रद्धांजलि देता हूं राजौरी में शहीद लोगों की, लेकिन तब भी कहा था कि आप कश्मीर की नॉर्मलिटी दिल्ली के दरबार से बोलते हैं। कश्मीर नॉर्मल फील नहीं कर रहा है, आप पूरे देश को कश्मीर में तब्दील करना चाहते हैं। अपनी इस देश के प्रति समर्पित हमारा जो भाव है उसको समर्पित करते हैं। अब सभी शांति से राष्ट्रगान में पार्टिसिपेट करेंगे, कोई नारा नहीं लगाएगा।